If np4 is equal to 12 times np2, the value of n is. So here we have np4 equal to 12 times np2. अब npr का फॉर्मूला यूज करते हैं तो यह आएगा n factorial divided by n minus 4 factorial is equal to 12 into again npr का फॉर्मूला, तो ये आएगा n factorial upon n minus 2 factorial. अब दोनों तरफ n factorial कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये टर्म इधर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. सो n minus 2 factorial divided by n minus 4 factorial is equal to 12. अब n minus 2 ये बड़ा फैक्टोरियल है तो इसको n minus 4 तक हम लिख लेते हैं. सो n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial divided by n minus 4 factorial is equal to 12. And now we could cancel n minus 4 factorial. तो इधर आया n minus 2 फिर n minus 3. अब यहाँ पे देखिए दो फैक्टर्स है डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें डिफरेंस 1 का है, और 12 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज 4 into 3. देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर और 1 का डिफरेंस है. सो यहाँ से डायरेक्टली बाय कंपैरिजन हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. सो बाय कंपैरिजन नाउ n minus 2 को इक्वेट करते हैं 4 के साथ, या हम इसको भी इक्वेट कर सकते हैं n minus 3 को 3 के साथ. तो दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा. सो n is equal to 6, और ये अगर इक्वेट करते हैं तो यहाँ से भी हमें वही आंसर मिलेगा, n is equal to 6. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. If m plus n p2 is equal to 132 and m minus n p2 is 30, then m and n are. तो ऑप्शन मेथड से ही हम ट्राई आउट करते हैं. यहाँ पर m plus n p2 ये दिया है 132 एंड m minus n p2 इसकी वैल्यू दी है 30. ऑप्शन ए ट्राई करते हैं 9 and 3. सो 9 plus 3 ये हो जाता है 12. P2 ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं सो दिस इज 12 into 11 एंड ये आता है हमारा 132. तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है. ये चेक कर लेते हैं. 9 minus 3 दैट इज 6 P2. ये अगर इवेल्युएट करें दिस विल बी 6 into 5 टू टर्म्स बिकॉज 6p2 है यहाँ पर. तो 6 5 दैट गिव्स अस 30. तो ये इक्वेशन को भी ये सेट ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 9 and 3. If 10 PR is equal to 720 then the value of R is. तो यहाँ पर दिया है 10 PR is equal to 720. अभी ऑप्शन मेथड से हम ट्राई आउट करते हैं. पहला ऑप्शन लेते हैं R equal to 2. सो 10p2 will be 10 into 9. यहाँ पर 2 है तो दो टर्म्स लिखेंगे. Now this product is 90 but हमें चाहिए 720. तो ऑप्शन ए इज आउट. ऑप्शन बी चेक करते हैं. R equal to 3. सो वी हैव 10p3. इसे हम डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं 10 into 9 into 8. अब ये प्रोडक्ट आता है 720. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. Given that p7, k is equal to 60 times p7, k minus 3, then k की वैल्यू क्या होगी. अब ये इस फॉर्मेट में है p n, r. सो बेसिकली इट इज n p r.
ये परम्यूटेशन का नोटेशन है, बट हम ये नोटेशन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर है 7pk is equal to 60 into 7pk minus 3. Now let us apply the formula for NPR. NPR का फॉर्मूला होता है n factorial upon n minus r factorial. तो यहाँ आ जाएगा 7 factorial upon 7 minus k factorial is equal to 60 into यहाँ पर 7 factorial upon, अब ये दोनों सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 minus k minus 3 factorial. अब दोनों तरफ 7 factorial हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 1 upon 7 minus k factorial is equal to 60 upon, ये अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आएगा 7 minus k plus 3 factorial. Now let us transfer this term on the left hand side. ये 7 plus 3 हो जाता है 10 minus k. So this is 10 minus k factorial upon 7 minus k factorial is equal to 60. अब 10 minus k factorial को हम रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 7 minus k factorial. देखिए, so this could be written as 10 minus k into 9 minus k into 8 minus k into 7 minus k factorial divided by 7 minus k factorial is equal to 60. अब ये टर्म तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. So therefore we have 10 minus k into 9 minus k into 8 minus k is equal to 60. अब अगर हम देखें, ये तीन फैक्टर्स है लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट, और इनका डिफरेंस है 1 एंड दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स. तो 60 को भी हम ट्राई करेंगे फैक्टराइज करने का इन द सेम मैनर. तो 60 को हम लिख सकते हैं 5 into 12 एंड 12 को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज 4 into 3, राइट. सो अगेन सी, इफ वी सी लेफ्ट हैंड साइड में डिसेंडिंग ऑर्डर में तीन फैक्टर्स है जिसका डिफरेंस 1 है. यहाँ पर भी हमें तीन फैक्टर्स मिले डिसेंडिंग ऑर्डर में विद अ डिफरेंस ऑफ 1, यानी सेम अरेंजमेंट हमें दोनों साइड मिल सकता है. देखिए, सो वी कैन से 10 minus k into 9 minus k into 8 minus k, और 60 को हम रिप्लेस करेंगे बाय 5 into 4 into 3. Now since the arrangement on both sides is the same, देखिए सेम अरेंजमेंट दोनों तरफ है, राइट. 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, डिसेंडिंग ऑर्डर. तो k का आंसर हम डायरेक्टली ढूंढेंगे बाय कंपैरिजन. सो वी कुड डायरेक्टली से बाय कंपैरिजन. अब कंपेयर किसको कर सकते हैं हम, इधर फर्स्ट विथ फर्स्ट और सेकंड विथ सेकंड और द थर्ड with the third. कोई भी कंपेयर करो, हमको k का आंसर वही मिलेगा. Let us take the first one. 10 minus k equal to 5. यहाँ से हमें मिल जाता है k is equal to 5. अब अगर ये भी कंपेयर करते हैं, 9 minus k equal to 4 लेते हैं, then also we'll get k as 5. या 8 minus k equal to 3 लेते हैं, तब भी आंसर k का आएगा 5. So the answer is k is equal to 5. ऑप्शंस देख लेते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. If 6 times the number of permutations of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutations of n minus 1 things taken 3 at a time, then the value of n is. तो यहाँ में दिया है 6 times number of permutations of n things taken 3 at a time, that is np3 is equal to 7 times number of permutations of n minus 1 things taken 3 at a time, यानी n minus 1 p3. अब ये इक्वेशन तो मिल गया, हम ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं n फाइंड करना होगा तो, या फिर इसे एक्चुअली हम फॉर्मूला npr के फॉर्मूला से भी हम
सॉल्व कर लेते हैं. नाउ वी नो दैट NPR इज कैलकुलेटेड एज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट अस सॉल्व इट. सो 6 टाइम्स ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल और इस तरफ न्यूमरेटर में n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड अपॉन में n माइनस 1 माइनस 3 यानी n माइनस 4 फैक्टोरियल. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये n को हम पीछे ले जाते हैं n माइनस 3 तक. सो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल और इस तरफ 7 इंटू ये n माइनस 1 को पीछे ले जाते हैं n माइनस 4 तक. सो वी हैव n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल. अब ये तो कैंसिल आउट हो जाता है. यहाँ पर ये n माइनस 4 फैक्टोरियल गया तो हमारे पास है 6 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और इस तरफ 7 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3. अब दोनों साइड n माइनस 1 n माइनस 2 ये फैक्टर भी हम कैंसिल कर सकते हैं. सो जो इक्वेशन बनता है वो है 6n इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 3. So 6n is equal to 7n minus 21. ये 7n minus 6n तो n आ जाएगा and 21 इस तरफ ले लेते हैं. So n is equal to 21 which is option C. The number of 3-digit numbers that can be formed out of the digits 1, 2, 3 up to 9 if repetition of digits is not allowed. तो यहाँ पर 3-digit numbers हमें फॉर्म करने हैं. तो उसमें आएगा यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस. और हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट्स है वो है 1 से लेके 9 तक. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. अब हम अरेंजमेंट शुरू कर सकते हैं 100 से भी एंड यूनिट से भी. कहीं से भी हम अरेंजमेंट शुरू कर सकते हैं. लेट्स बिगिन बाय अरेंजिंग द हंड्रेड्स प्लेस. तो हंड्रेड्स प्लेस के लिए हमारे पास 9 ऑप्शंस है. सो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 9 वेज. अब कहा गया है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इसमें से एक डिजिट कम हो जाएगा बिकॉज जो डिजिट यहाँ पे यूज करेंगे वो हम रिपीट नहीं कर सकते. तो फर्स्ट प्लेस दैट इज हंड्रेड्स के लिए 9 ऑप्शंस थे. टेंस के लिए हमारे पास 8 ऑप्शंस बचेंगे. सो टेंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 8 वेज. अब एक डिजिट फिर कम हो जाएगा तो यूनिट्स प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ 7 ऑप्शन बचेंगे. सो यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 7 वेज. सो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स फॉर्म्ड. अब 3-digit नंबर के लिए तीनों का अरेंज होना ज़रूरी है. सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो इट विल बी 9 इंटू 8 इंटू 7. ये मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7, दैट इज 504. So 504 is the answer, which is option C. The number of 3-digit numbers that can be formed out of the digits 1, 2, 3 up to 9 if repetition is allowed. अब यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स है 1 से लेके 9 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. और हमें फॉर्म करने हैं 3-digit नंबर जिसमें आएगा यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस. अब
इन्हें हमें अरेंज करना है ये 3 जगह पर एंड रेपिटेशन अलाउड है। तो हंड्रेड्स प्लेस के लिए हमारे पास नो ऑप्शंस है। सो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 9 वेज। फिर टेंस प्लेस के लिए अगेन द एंटायर सेट इज अवेलेबल because repetition is allowed. So tens place can also be arranged in 9 ways. And similarly units place के लिए भी all 9 digits are available. So this can also be arranged in 9 ways. So जो total ways हो जाएगा ये तीनों को arrange करने का या फिर 3 digit number form करने का वो हो जाएगा 9 into 9 into 9 by the principle of multiplication. तो हमारा आंसर आता है 729 which is option A. Question है how many 2-digit even numbers can be formed out of the digits 0, 1, 2 up to 9. तो हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट्स है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अब इसमें से हमें फॉर्म करने हैं 2-digit even numbers. So we have to form 2-digit even numbers. अब एक नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं इफ इट एंड्स इन, अगर वो नंबर एंड होता है या उसके यूनिट्स प्लेस में होता है 0, 2, 4, 6 या फिर 8. सो इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 2, 4, 6 और 8 तब उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं. अब हमें फॉर्म करने हैं 2-digit इवन नंबर्स. तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, देखिए. सो यू हैव द यूनिट्स प्लेस एंड द टेंस प्लेस. तो सपोज हम यूनिट्स प्लेस पे फिक्स कर देते हैं 0 को. ओके, सो लेट द नंबर एंड इन 0. तो यूनिट्स प्लेस हमने अरेंज कर दिया इन 1 वे, राइट. मतलब 0 तो हमने यूज कर दिया. अब टेंस प्लेस के लिए वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑप्शंस, राइट. तो टेंस प्लेस को हम अरेंज कर सकते हैं इन 9p1 वेज और सिंपली यू कैन राइट 9 वेज. तो यहाँ पर जो 2-digit नंबर होंगे एंडिंग इन 0 वो कितने फॉर्म होंगे? इट वुड बी 9 into 1. तो यहाँ पर एंडिंग इन 0 वाले 9 नंबर्स फॉर्म होंगे. अब वो इवन नंबर्स देखते हैं जो 0 में एंड नहीं होते हैं, नॉट एंडिंग इन 0. अगेन टेंस एंड यूनिट्स प्लेस. तो अगर एंडिंग इन 0 नहीं है मतलब यहाँ पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है या फिर 8. लेकिन ये चार में से हम एट अ टाइम एक ही यूज करेंगे. सो यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 4p1 ways और 4 ways. This is actually 4p1 की वैल्यू होती है 4. तो 4 ways. अब इनमें से एक नंबर हमने यूज कर दिया, करेक्ट, 2, 4, 6, 8 में से. एंड टेंस में हम 0 यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, तो अगर हम सपोज 2 यहाँ पर यूज करते हैं यूनिट्स में, तो सपोज वी हैव यूज्ड 2, तो वो तो एक शॉर्ट हो जाएगा, वो हम टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं. एंड टेंस में हमें 0 भी अलाउड नहीं है. तो अभी कितने नंबर्स रह गए देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो बाकी के 8 नंबर्स में से हम यहाँ कोई भी एक नंबर अरेंज कर सकते हैं. तो टेंस प्लेस कुड बी अरेंज्ड इन 8p1 ways और सिंपली वी कुड से 8 ways. तो यहाँ कितने नंबर्स फॉर्म होंगे? इट विल बी 8 into 4, that is 32. तो जो टोटल हो जाएगा, टोटल इवन 2-digit नंबर्स जो होंगे वो है 9 plus 32 which is equal to 41. एंड इसका सही आंसर अगर हम देखें तो the answer is option C.
The question is, how many numbers between 100 and 1000 can be formed using the digits 0, 2, 4, 6, 8 and 5 if repetition of digits in a number is not allowed. So we have to obtain the numbers between 100 and 1000. Now this implies that the numbers would be 3-digit numbers. Okay, the numbers would be 3-digit numbers, and they have to be formed using the digits 0, 2, 4, 6, 8 and 5. So I'll just write 5, 6 and 8. So in a 3-digit number, right, we have the units place, we have the tens place, and we have the hundreds place. Now we cannot place the 0 at the hundreds place, so you cannot start with a 0. Okay, and one more condition is that the repetition of digits is not allowed. This is also an important condition given here. Repetition of digits is not allowed. Okay, so we have hundreds, tens and units. Now we cannot use 0 at the hundreds place because it won't form a 3-digit number. It will be just a 2-digit number. For example, 0, 2, 4. This is not a 3-digit number, right? The 0 makes no sense over here. So we cannot use 0 at the hundreds place. So for the hundreds place, we have 1, 2, 3, 4, 5 choices. So the hundreds place could be arranged in 5 ways. Now since we are not supposed to repeat the digits, one of the digits out of these 5 would be utilized. So we are left with 4 digits. However, we have not used the 0 yet. Okay, so again the total number of digits available become 4 plus 1, that is 5. Okay, so for the tens place, again we have 5 digits available. So this could be arranged in 5 ways because we have included the 0. Now again one of the digits would get utilized over here, so we would be left with 4 digits. So the units place could be arranged in 4 different ways. So therefore the total count of numbers that would be formed would be, now applying the fundamental principle of multiplication, the total count will be 5 into 5 into 4, and that is equal to 100. So we can form 100 3-digit numbers in which the repetition of digits won't be present. So our final answer is option C, 100. The question here is, how many numbers between 100 and 1000 can be formed using the digits 0, 2, 4, 6, 8 and 5 if repetition of digits in a number is allowed? So we have to form numbers between 100 and 1000. Okay, so if the numbers are between 100 and 1000, this implies that the numbers must be 3-digit numbers, and we have to form these numbers using the digits 0, 2, 4, 6, 8 and 5. And the condition given here is the repetition of digits is allowed. So this is an important condition here. The repetition of digits is allowed. This has been given. Now we know that for a 3-digit number, okay, we have the units place, we have the tens place, and we have the hundreds place.
Now out of these 6 digits, right, 1 2 3 4 5 6, we cannot use 0 at the hundreds place. We cannot begin the number by placing 0 at the hundreds place. So 0 is prohibited at the hundreds place. So for the hundreds place, we are left with 1 2 3 4 5 options. So the hundreds place could be arranged in 5 ways. Now the condition given here is that repetition of digits is allowed. So for the tens place, we can utilize any of these 6 digits, right? We could also include the 0 here. So for the tens place, we have 1 2 3 4 5 6 choices, right? Because repetition is allowed. So the tens place could be arranged in 6 different ways. And also the units place could be arranged in 6 different ways. So therefore the count, right, that is the total count or the number of 3-digit numbers that we could form here would be 5 into 6 into 6. Now here we have applied the fundamental principle of multiplication. So if we perform this multiplication, 5 6 is 30, 30 into 6 is 180. So our answer is 180. Let's check with the option. So the correct answer is option B.